हेलो गाइस, आपका अपना चैनल अमित पॉइंट्समैन ब्लॉग चैनल में स्वागत है। और अभी हम लोग साउदर्न रेलवे का जीडीसी का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे ये अभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले जीडीसी साउदर्न रेलवे गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपका वेबसाइट ओपन होकर के आएगा। उसके बाद फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। क्लिक हियर अप्लाई टू ऑनलाइन आने के बाद उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा एएलपी टेक्नीशियन जेई ट्रेन मैनेजर। उसके बाद आपका जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 30/7/2023 से लेकर के 30/8/2023 तक है, रात के 12 बजे तक। आप लोग फिर अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही अप्लाई हियर पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको देखें तो आप यदि यहाँ देख सकते हैं तो आपको ये बेसिक डिटेल्स भरना है। प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ पोस्ट अप्लाइंग और अदर डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको IPS एम्प्लॉय नंबर, जो आपको एम्प्लॉय नंबर गया होगा वो आप डाल दीजिएगा। फिर HRMS ID डाल दीजिएगा। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर फादर्स नेम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट। जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है दोनों सेम डेट होता है। जो आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा सेम होगा, इसलिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो आपका HRMS ID पे दिया गया होगा वो आप डाल दीजिएगा। फिर जेंडर डाल दीजिएगा, कम्युनिटी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप आधार नंबर डाल दीजिएगा और रेगुलर एम्प्लॉय में क्या कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद PWD होंगे तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अब यदि अब आगे अगला स्टेप जाएं तो अगला स्टेप में फिर आपका प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल्स ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ क्या है 12 नंबर में डेट ऑफ एक मिनट आप वेट कर सकते हैं। आप देखें तो अच्छे से डेट ऑफ एंट्री इनटू द प्रेजेंट पोस्ट। आपका तो डेट ऑफ जो अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग जो सेम डेट है वही आप डेट यहाँ फिल करेंगे, जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाले हैं। फिर आपका डिवीज़न क्या होगा, यहाँ आप सिलेक्ट डिवीज़न पे क्लिक करेंगे तो आपका खुल के आएगा। जौन सा डिवीज़न होगा वो डाल दीजिएगा। और आप डिपार्टमेंट में जौन सा आप जैसे पॉइंट्समैन हैं हम, तो पॉइंट्समैन के लिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन आएगा तो वो आप सिलेक्ट कर देंगे। फिर डिपार्टमेंट में आपको यहाँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट डालना पड़ेगा और यहाँ डिजिग्नेशन में असिस्टेंट पॉइंट्समैन। फिर लेवल आपका जो होगा वो लेवल डाल दीजिएगा 1800 ग्रेड पे। फिर आप जिस स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं वो, जैसे हम लोग का वर्किंग ऑफिस जो या पोस्टिंग कहलाता है SS/O/MPI मेल पट्टी में। उसी तरह फिर स्टेशन कोड जो आपका शॉर्ट फॉर्म में होगा स्टेशन कोड वो डाल दीजिएगा। फिर आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट करने के बाद आपका फिर से अगला जो होगा वो उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देखेंगे यहाँ आपको क्या डालना है। यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आप पिन कोड डाल दीजिएगा। परमानेंट के बाद यहाँ जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालेगा, आप जिस स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं वो स्टेशन का पूरा डिटेल्स डालिएगा, तब ना नियरेस्ट स्टेशन आप जिस पे ड्यूटी कर रहे हैं वो आपका होगा। फिर वहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोड भी डाल दीजिएगा। तो जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो एड्रेस डाल दीजिएगा और ऊपर पे घर का एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर आगे नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह से पेज खुल के आएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 2 आइडेंटिफिकेशन में जो HRMS ID पे 2 अभी जो नया ज्वाइनिंग वाले जो है स्टूडेंट, वो आइडेंटिफिकेशन अभी मार्क्स HRMS ID पे अब सब चीज़ अपलोड रहता है, तो वहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल दीजिएगा। फिर फ़ोटो और सिग्नेचर, 100 KB का फ़ोटो और 100 KB के अंदर सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें ना सबसे बड़ा होता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यदि आप ITI किए हुए हैं तो आप ड्राइवर भर सकते हैं, टेक्नीशियन भर सकते हैं। लेकिन आप डिप्लोमा किए हैं तो आप
ड्राइवर भर सकते हैं, टेक्नीशियन नहीं भर सकते। और जो 12th किया हुआ है वो टेक्नीशियन भर सकता है सिर्फ 12th बेसिस पे। एक सिग्नल टेलीकॉम है और एक वो सिग्नल सिग्नल वाला ही है, 134 और 136 ऐसे करके कोड है, आप देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन में। तो 12th वाला 2 गो है तो वो आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जोन चाहते हैं, जैसे पोस्ट अप्लाइंग दिया हुआ है तो यहाँ पोस्ट अप्लाई पे आप क्लिक करिएगा। जोन आपको प्रायोरिटी देना है तो यहाँ एक बॉक्स बन के आएगा और फिर उसके सामने एक बॉक्स बन के आएगा। तो जैसे आपको प्रायोरिटी किस पे देना है, यदि ड्राइवर बनना है तो पहला 1 नंबर दे देंगे। फिर आपका यदि ITI की है और ग्रेजुएशन भी है आपका तो दूसरा नंबर में ट्रेन मैनेजर दे देंगे। तो आपका प्रायोरिटी फिल करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, प्रायोरिटी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उस प्रायोरिटी के बाद उसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा तो इस तरह से कुछ पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको देखिए यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। प्रायोरिटी डालने के बाद फिर यहाँ एग्ज़ाम ग्रुप फॉर ALP, जो आप जिसके लिए जिस जोन आप मतलब ट्रेड ले सकते हैं वो उसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जोन आपका ट्रेड से पास किया वो डाल दीजिएगा। फिर आपका कौन कौन सा पोस्ट डालना है, तो यहाँ भी आपको फिर पोस्ट डालने के लिए आपको यहाँ फिर से आपको लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट पोस्ट ALP टेक्नीशियन प्रायोरिटी नंबर 1, यहाँ भी आप डालिएगा तो उसके हिसाब से आप आ जाएगा। जोन आप यदि ट्रेन मैनेजर का भी डालिएगा तो यहाँ ट्रेन मैनेजर वाला भी ऑप्शन खुल के आएगा। तो आप उसके हिसाब से जिससे जैसे जैसे प्रायोरिटी होगा वैसे वैसे आप अरेंज कर दीजिएगा। आप जूनियर इंजीनियर नहीं भरना चाहते तो मत भरिएगा। और यहाँ प्लस पे साइन पे क्लिक करिएगा तो आपका प्रायोरिटी बढ़ते जाएगा, आप जोन पोस्ट डाल सकते हैं LP टेक्नीशियन के लिए। ये तो आपका हो गया। उसके बाद आप यदि जो 12th किए हुए हैं तो 12th में जो आप चॉइस करिएगा सेलेक्ट एग्जाम ग्रुप में, तो आपका यहाँ 10+2 भी दिया हुआ है, जो 12th किया है वो भी फॉर्म भर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपका एग्जामिनेशन का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी है चेन्नई सेंटर होगा। फिर आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर, जैसे पॉइंट्समैन का सीनियर DOM / मास होता है, ट्रैकमैन का अलग है, एडियन होता है, सबका अलग अलग है। तो आप उस पे वो पता कर लीजिएगा, आप इंचार्ज से या अपने डिपार्टमेंट वाले से पता करके आप यहाँ डाल दीजिएगा, फिर टिक कर दीजिएगा, फिर रजिस्टर कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह से जैसे हम देख सकते हैं हम भरे हैं, भरने के बाद इस तरह प्रिंट आएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद फिर ना वो इंचार्ज से आपको इसी तरह जैसे यहाँ दिया हुआ है किस स्टेशन पे मेल पट्टी हम ड्यूटी करते हैं, इंचार्ज आपका यहाँ वेरीफाई करके अपना मुहर मार देगा, फिर इस पर भी अटेस्टेड करके मुहर मार देगा। तो ये आपका होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो पेज खुलेगा इस तरह से, तो आप यहाँ जो हमारे सुपरवाइज़र या कंट्रोलिंग ऑफिसर है, इंचार्ज है, उनका नाम और कौन पोस्ट पे है, मोबाइल नंबर, सब चीज़ डाल दीजिएगा। फिर यहाँ एप्लीकेशन जो आप अटेस्टेड करवाएं हैं इंचार्ज से वो यहाँ PDF अपलोड कर दीजिएगा। और सेकेंड वाला में जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद इस तरह से कुछ खुल करके ओपन होगा। उसके बाद आप क्लिक हियर टू डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपका कैन नॉट ओपन दिखाएगा। तो आप फाइल मैनेजर में जा करके देख लीजिएगा। ये जो है आपको बता दें, ये जो है इस पर आप जब क्लिक करिएगा ना तो इस पर क्लिक करने पर आपको क्या होगा ना, आपका मतलब वो कैन नॉट ओपन होगा। तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप डायरेक्ट फाइल मैनेजर ओपन करिएगा और फाइल मैनेजर में आपका इस तरह से आपके खुल के आ जाएगा और इस तरह से फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात बताना चाहते हैं, जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से करिएगा, क्योंकि नोटिस में दिया हुआ है, लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि हम ब्लू पेन से कर दें। इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से ही कर दें और अच्छे से भरिएगा, गलती ना हो। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा और किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू, बाय।